आप सभी का लीगल टॉक्स में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक का डिस्कशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा से दिमाग में रहता है जब भी हम इनहेरेंट पावर की बात करते हैं, और जब हम इनहेरेंट पावर की बात करते हैं तब ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दिमाग में आता है जो ये बोलता है कि जो हाई कोर्ट है, क्या वो डायरेक्टली इनहेरेंट पावर को यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो क्योंकि ये टॉपिक आपके लोअर एग्ज़ाम्स में, आपके एलएलबी के एग्ज़ाम्स में, एलएलएम के एग्ज़ाम्स में कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ पे वो आपको एक हेल्प करेगा जानने में क्या हाई कोर्ट डायरेक्टली अपनी पावर्स को यूज़ कर सकता है अंडर सेक्शन 482 या नहीं कर सकता। इस पे आज हम चर्चा करेंगे। लेक्चर के साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। और इसी तरह से हम आपको लीगल नॉलेज देते रहेंगे, लीगल अवेयरनेस क्रिएट करते रहेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। और लेक्चर्स में कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे तो हमारे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा। चलिए लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। इनहेरेंट पावर्स जो होता है वो सेक्शन 482 सीआरपीसी में 528 में प्रोवाइडेड है बीएनएसएस में, जिसको अब हम नया जो हमारा लॉ है वो बीएनएसएस हो गया है। इनहेरेंट पावर्स जो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आर एक्सरसाइज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड फॉर द सोसाइटल बेनिफिट। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी इनहेरेंट पावर है वो तभी यूज होगी जब कोई एक्सप्रेस प्रोविजन अवेलेबल नहीं होगा पार्टीज के सामने। तो अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन मिसिंग है तो ही हम इनहेरेंट पावर को यूज करेंगे। अगर एक्सप्रेस प्रोविजन है तो पहले हम उसको यूज करेंगे, तब इनहेरेंट पावर को यूज कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपके पास एक्सप्रेस प्रोविजन है तो आप उसको ही यूज करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, आप इनहेरेंट पावर यूज नहीं कर सकते। आपको पहले एक्सप्रेस प्रोविजन यूज करना है, तब आप को अगर उसके बावजूद यूज करने के बावजूद आफ्टर यूजिंग दैट एक्सप्रेस प्रोविजन इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी सफिशिएंट रेमेडी, then you can go ahead for going for your exercising of your inherent powers. तो अगर मैं बोलूं कि अगर रेमेडी जो आपको मिलनी थी अगर वो एडिक्वेट नहीं है तो हम सेक्शन 482 या 528 बीएनएसएस को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेमेडी मिल गई है तो just for the benefit of having an additional remedy you cannot use it the inherent power. inherent power तभी यूज होगी, दो ही सिचुएशन है। पहली, या तो वो इनहेरेंट पावर एक्सप्रेस प्रोविजन, या तो वो जो प्रोविजन है वो एक्सप्रेसली कहीं मेंशन नहीं है, नंबर वन। या नंबर टू, आपके पास पावर तो है एक्सप्रेस, आपने यूज भी करी उसको, उस प्रोविजन को, लेकिन उससे आपको कोई एक एडिक्वेट रेमेडी नहीं मिली है। तो अगर आपको कोई एडिक्वेट रेमेडी नहीं मिली है, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी एडिक्वेट रेमेडी फॉर विच यू हैव अपीयर्ड or which for which you have went to the court and for which you are pleading, then you can obviously go for seeking for inherent power, which is again the one of the powers of the honorable high courts. हमारे पूरे देश में वी हैव 25 हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो एंजॉय करता है वो सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन एंजॉय करता है, जो कि अंडर सेक्शन 483 में भी प्रोवाइडेड है। तो एक तरीके से उसके पास सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन भी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। जब हम बात करते हैं 528 बीएनएसएस की, जो कि मेरा नया लॉ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना इसको, कि जो नथिंग, अब मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूं आपको, नथिंग इन दिस संहिता शैल बी डीम टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो नथिंग मतलब स्टार्टिंग में जो नथिंग लिखा है इसका मतलब है कि सेविंग। यहाँ पे जो नथिंग लिखा है इसका मतलब होता है सेविंग। मतलब ये जो नथिंग का मतलब हुआ ये प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है हाई कोर्ट के पास जो ऑलरेडी इनहेरिटेड इनहेरेंट पावर्स हैं, उसको ये प्रोविजन बचा रहा है। मतलब ये सेक्शन होने की वजह से, ठीक है, प्रोटेक्शन दे रहा है ये उस पूरे प्रोविजन को, इनहेरेंट पावर को, ठीक है। To make such order as may be necessary to give effect to any other order under this Samhita, or to prevent abuse of the process of any court, or otherwise to secure the ends of justice. कोई भी कोर्ट अपनी अब्यूज ऑफ पावर ना कर पाए, अपनी अब्यूज ऑफ प्रोसेस ना कर पाए,
और एंड्स ऑफ जस्टिस मिल जाए, उसके लिए ये हम इनहेरेंट पावर को यूज़ करते हैं। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो, इनहेरेंट पावर के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और आप अगर इसी चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको इनहेरेंट पावर्स की 3 वीडियो जो है हमने अपलोड करी हैं, आपका उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को 1 बाय 1 देखिए और इसको समझिए। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इनहेरेंट पावर का, ये लगता है कि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब इस पे डिस्कशन होता है तब बहुत अच्छा डिस्कशन इस पे हो जाता है। क्योंकि जब कोई भी पावर नहीं हो, जब कोई भी प्रोविजन नहीं होता है, तब इनहेरेंट पावर का एक जो रोल है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्ले करता है। तो बहुत ज़रूरी है इनहेरेंट पावर को समझना, ठीक है। और क्योंकि इनहेरेंट पावर आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, हाई कोर्ट लेवल पे ऑब्वियसली, लोअर लेवल पे इनहेरेंट पावर्स का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके पास इनहेरेंट पावर्स नहीं होती हैं, उनके पास एंसिलरी पावर्स होती हैं, इंसिडेंटल पावर्स होती हैं, उनके पास इनहेरेंट पावर्स नहीं होती हैं। क्योंकि जो उनका जुरिसडिक्शन है वो वहाँ तक अलाउ नहीं करता है, प्लस दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम जिस लेवल पे हाई कोर्ट काम करता है। तो इसी वजह से जो सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन होने की वजह से हाई कोर्ट का, और बाकी और भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि इट इज़ अ वेरी सीनियर कोर्ट ऑल्सो, दैट इज़ द रीज़न वाई इनहेरेंट पावर को हाई कोर्ट तक ही रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर क्यों नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर इसलिए नहीं है क्योंकि कोई ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास कन्वेंशनल केसेस को ट्राई करने का, ठीक है। एंड वी कैन ओनली गो इनटू अपील, ठीक है। और एक तो ये रीज़न हो गया, दूसरा ये भी रीज़न है कि अंडर सेक्शन 406B हम सुप्रीम कोर्ट विड्रॉ नहीं केस कर सकता है अपनी, मतलब विड्रॉ करके नहीं ले सकता जैसे हाई कोर्ट ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर केस विड्रॉ करके अपने समक्ष नहीं ले सकता है। तो ये भी वन ऑफ द रीजंस है वाई हम जो है सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन नहीं है, जो कि हाई कोर्ट के पास है। जो कि रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनके पास वो सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन नहीं है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास वाइड पावर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि अंडर आर्टिकल 32 है एंड आर्टिकल 142 है। तो वहाँ पर उनके पास एक कंप्लीट जस्टिस का, एक अपील का, और आर्टिकल 32 जो मैंने बताया आपको वो भी एक तरीके से इनहेरेंट पावर्स ही हैं, ठीक है। लेकिन 482 की पावर नहीं वो एक्सरसाइज कर सकते, क्योंकि उनके पास आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 142 है, एसएलपी के फॉर्म में वो कर सकते हैं, 136 है ना, 142 है, 142 इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन इनहेरेंट पावर, तो वहां पर वो यूज किया जा सकता है। लेकिन 482 सीआरपीसी और 528 बीएनएसएस उनके पास अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर आ रहा हो तो उसका मैंने आंसर आपको कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो अगर हम सीपीसी में बात करें तो इनहेरेंट पावर 151 में प्रोवाइडेड है, ठीक है। और वहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं इनहेरेंट पावर को, अगर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग है तो वहाँ पे भी हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो इनहेरेंट पावर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो पर्टिकुलरली किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप इनहेरेंट पावर की वीडियोस को देख लीजिए, और उसके बाद अगर इफ़ यू फील कि यू हैव एनी डाउट और इफ़ यू हैव एनी फीडबैक ओवर दिस वीडियो, देखिए वीडियो आई हैव केप्ट वेरी सिंपल, ज़्यादा स्लाइड्स में नहीं रखता हूँ, ठीक है। सिर्फ ये फोकस रहता है कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। अगर मेरा पर्पस सर्व हो रहा है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो इट्स माय आई एम विनिंग दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। मेरे लिए एक सफलता है कि मैं अपनी तरफ से अगर आपको 10 मिनट में कोई कॉन्सेप्ट समझा पा रहा हूँ, 10-11 मिनट में, तो इट इज़ माय विनिंग, ठीक है। मैं सफलता मानूंगा कि मैं सफल हो गया। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको रिपीट मोड पे अगर सुनना चाहें रिपीट मोड पे सुनिए, लेकिन इसको समझिए कि इनहेरेंट पावर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, विद रिस्पेक्ट टू एनी एलएलबी एग्जाम्स, एलएलएम एग्जाम्स, पीएचडी एग्जाम्स, कहीं पे भी आप इनहेरेंट पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ जोड़ते हुए इजीली यू कैन write a very good answer, and you have that आपके दिमाग में क्लैरिटी, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए। लीगल टॉक्स होने का
पे आने का यही और रीज़न होना चाहिए कि आपके दिमाग में जो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो हो जाए, ठीक है। टॉपिक इनहेरेंट पावर हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कई चीज़ें और टच कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा टू सम एक्सटेंट, और फीडबैक दीजिए प्लीज़। और अपना वीडियो को अगर आप सुन रहे हैं अब तक तो उसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को फॉरवर्ड करिए। जितना ज़्यादा ये शेयर होगा, फॉरवर्ड होगा, लाइक होगा, उतना ज़्यादा हमारी जो एक टीम है उस पर काम करेगी, और हम वी विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू वर्क इवन बेटर फॉर योर फॉर दिस सब्जेक्ट, ठीक है। और जुड़े रहिए, और हम और भी लेक्चर्स के साथ, टॉपिक्स के साथ रेगुलरली अब फीचर करेंगे अपने कुछ वीडियोस को। और इसकी तरफ से कोई आप डाउट मत रखिएगा। आई नो पास्ट में वीडियोस की कंसिस्टेंसी कम रही है, तो उसको अब हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, और अब ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। कोशिश करेंगे कि लेक्चर्स आपके रेगुलरली टॉपिक्स पे, नए नए टॉपिक्स पे आते रहें, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी बनी रहे। इसके अलावा आपको मैं केस बताना चाहता हूँ। वैसे मुझे लगता है वो केस मैंने आपको इनहेरेंट पावर जब डिस्कस हो रहा था उन तीन वीडियोज़ में मैंने मेंशन किया होगा। अगर मैंने मेंशन नहीं किया है तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है यहाँ पे, मैसर झंडू फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लिमिटेड वर्सेस मोहम्मद साराफुल हक एंड अदर्स, 2004 सुप्रीम कोर्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैसर्स झंडू फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लिमिटेड वर्सेस मोहम्मद साराफुल हक एंड अदर्स, 2004 सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है ओवर द इनहेरेंट पावर। जब भी आप इस आंसर को लिखें या समझें तो आप इस केस को ज़रूर अपने उसमें मेंशन करिएगा, इट विल हेल्प। इसके अलावा आपके कोई अगर डाउट हैं पर्टिकुलरली तो फिर आप प्लीज़ इसको ज़रूर डिस्कस करिएगा, ठीक है। तो क्योंकि टॉपिक जो मेरा आज का वो यही था कि इनहेरेंट पावर डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आंसर इज़ नो। आपको पहले एक्सप्रेस प्रोविजन यूज़ करने हैं। आपको देखना है कि एक्सप्रेस प्रोविजन उसको कवर करता है कि नहीं करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक्सप्रेस प्रोविजन को यूज़ करना है। अगर एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तो फिर आप इनहेरेंट पावर की तरफ मूव करेंगे और इनहेरेंट पावर को यूज़ करेंगे। या फिर अगर एक्सप्रेस प्रोविजन है लेकिन वो इनएडिक्वेट है तो भी आप इनहेरेंट पावर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए अपना राइट, एंड्स ऑफ जस्टिस कर सकते हैं, राइट को यूज कर सकते हैं, और इनहेरेंट पावर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल हम दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।